आदाब, मैं हूँ हाफिज गुलाम सरवर और आपको बहुत दिखाया, मैं जब से दिखाया था जब किसान यहाँ पहली बार आए थे। लेकिन आज एक नई चीज़ सामने आ गई। सुबह होते ही प्रधानमंत्री टीवी के सामने आते हैं और बहुत संक्षेप में एक भाषण देते हैं। वो उनकी पुरानी आदत है, अक्सर वो टीवी पर आते हैं। लेकिन आज जब वो टीवी पर आए तो उन्होंने तमाम कहानियों के बाद ये कहा कि वो तीनों कानून जिसको लेकर किसान धरने पर बैठे हुए थे उसको वापस लिया जाता। लेकिन किसान धरने पर जब बैठे थे तो शुरू से उनका कहना था कि कृषि कानून तो वापस हो ही है, काले कानून है, साथ में एमएसपी की गारंटी भी और कई और मुद्दे थे। अभी जानने की कोशिश करूंगा, बराबर मैं आपको दिखाता हूं, आप इनको सुनते हैं खूब सोशल मीडिया पर, मैं इन्हीं से पूछूंगा किसान नेता। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी तरफ से बधाई दूं कि आप लोगों का संघर्ष जो है वो काम आया और प्रधानमंत्री जी ने एक कदम पीछे हटाया। क्या कहेंगे आज प्रधानमंत्री के इसके लिए? आपका धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप लोगों का, सोशल मीडिया के लोगों का धन्यवाद करता हूं कि ये प्रधानमंत्री तक आप लोगों ने आवाज़ पहुंचाई और प्रधानमंत्री जी के कान में ये समझ में आई कि किसान जो बैठा है वो काले कानून है। काले कानूनों की वजह से किसान 12 महीने होने जा रहे हैं बैठा है। प्रधानमंत्री ने समझा और आज ऐलान किया। लेकिन ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। ऐलान टीवी पे प्रधानमंत्री जी ने बहुत किए, पार्लियामेंट से बहुत ऐलान किए। ये अभी एक ये है कि हमें अफगानिस्तानी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और न जाने क्या क्या संज्ञा दी जाती थी। आज हमें लगता है कि हमें ये माना गया कि किसान अपनी सही मांगों के साथ बैठा था, इनकी मांगें वापस होनी चाहिए। एक धब्बा हट गया, एक धब्बा मुझे लगता है कि हट गया। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो संकेत दिए हैं वो पार्लियामेंट में कानून वापस लेने पड़ेंगे इनके। इसके अलावा मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, दूसरा कोई विकल्प नहीं। किसान यहाँ से नहीं हटेगा, किसान मर सकता है, किसान यहाँ से हट नहीं सकता। तो पार्लियामेंट का जब तक सेशन शुरू नहीं होगा और जब तक विधिवत वहाँ कानून वापसी नहीं होगी तब तक बैठे रहेंगे। बिल्कुल बैठे रहेंगे, हम बिल्कुल बैठे रहेंगे। प्रधानमंत्री जी को पूरा समय है। पार्लियामेंट 29 तारीख से शुरू हो रहा है, पहले दिन, दूसरे दिन, और जब तक पार्लियामेंट चलेगा आराम से कानून वापस कर लें, एमएसपी की कानून बना दें। हमारे जो किसान शहीद हुए उनके लिए ट्वीट कर देना चाहिए था आज संवेदना व्यक्त कर देनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर प्रधानमंत्री जी ने पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो मुद्दे संयुक्त मोर्चा जरूर उठाएगा और मीटिंग अगर प्रधानमंत्री जी करवाएं, मीटिंग में करें। कानून टीवी पे नहीं बने थे, ना ही टीवी से वापस होंगे। प्रधानमंत्री जी की अभी भी मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के इस आश्वासन पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल नहीं भरोसा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सदन में खड़े होकर कहा था कि कानून दूध की तरह सफेद हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने यह माना कि कानून काला था। कानून को हम लोग काला था, दूध की तरह वो सफेद कर रहे थे, काजल की तरह काला है। नहीं, काले कानून किसान को समझा नहीं पाए और काले कानून थे, किसान ने समझा दिया उन्हें। वो समझा नहीं पाए कि दूध के कानून दूध की तरह सफ़ेद क्या थे। किसान ने समझा दिया कि साहब काले हैं। और देश का किसान एक मंच पे एक साथ, और पूरी दुनिया के किसान का हमारे साथ भावनाएं जुड़ी थी। ये किसानों की पहली जीत है कि काले कानून माने गए और देश के किसान को जो आतंकवादी का तबका दिया गया था, अफगानिस्तानी बताया गया था, वो प्रधानमंत्री जी ने माना कि किसान सही बैठा था। अच्छा, ये बताइए, कहीं यूपी चुनाव में सरकार बैकफुट पे तो नहीं आ रही है? कुछ हवा तो नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल मसला अलग है। कानून वापसी करें प्रधानमंत्री जी, एमएसपी की कानून बनाएं, यूपी के चुनाव में जाएं, जनता तय करेगी वोट देना है कि नहीं देना है। लेकिन ये बात सही है, अगर प्रधानमंत्री जी ये कानून वापसी नहीं लेंगे और एमएसपी की कानून नहीं बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश की धरती में घुस नहीं पाएंगे, इनके हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाएंगे। ये बात भी सही है। शुरू के दिनों में जब हम लोग यहाँ आया करते थे तो बड़ी भीड़ हुआ करती थी और दरमियान में धीरे धीरे भीड़ कम हो गई। कहा यह गया कि खेती किसानी में लोग जाते हैं टुकड़ों में आते हैं। लेकिन आज जैसे सुबह में प्रधानमंत्री का एक ऐलान होता है जिसे किसान अभी अधूरा ही कह रहे हैं, लेकिन उस ऐलान के बाद बॉर्डर पर चहल पहल बढ़ गया, बड़ी भीड़ है, काफ़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, मीडिया कर्मी भी पहुंच रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया है। क्या आप कहेंगे इस पर? क्या आप लोग के मन में लगा? जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। जय जवान जय किसान। जो देश हित में है वो अभी अधूरा ही है, पूरा जब होएगा जब लिख करके देंगे। प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, सही बोला है, देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। स्वागत आप लोग नहीं कर रहे हैं? स्वागत तो जब होएगा कि जब लिखित में सबके पास आ जाएगा, या अखबार में दे देंगे या टीवी से बोल देंगे, लिखित में दे दो। नहीं, अखबार में तो छप ही जाएगा, कल टीवी में आज दिन भर चलेगा। एमएसपी कानून तो नहीं छपा साहब, संसद में पास कर देगा जब ही जाएगा, नहीं जाएगा भाई। जब तक संसद में जाएगा नहीं होगा। नहीं, संसद पास किया हुआ कानून है,
रद्द अकेले प्रधानमंत्री का हर कैसे होगा, जिसके प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति शासन उन्होंने दस्तखत किया हुआ है, पिछले दरवाजे बंद कर उसको पास किया गया है, तो कटेगा कैसे? इसके सत्र बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे? मतलब जैसे पास किया था सदन में वैसे वापस होगा, वैसे वापस होएगा उसे साहब, ये कानून है, ऐसा नहीं है कि काम कर देंगे। अगर सदन में भी इसको वापस करवा दिया गया तो स्वागत करेंगे आप लोग? स्वागत जब भी करेंगे जब लिखित में होएगा एमएसपी कानून, खाली वही तो वापस हो गए 3, उससे क्या है? वो तो जैसे कि जैसे ही है, पहले क्या था? पहले भी वैसे ही था, पहले कोई कानून था नहीं था। तो सवाल एमएसपी का है कि किसान की एमएस जो फसल है वो एमएसपी बिके, वो कहाँ बिक रही है, सवाल उस बात का है। केस भी तो हम पे। अच्छा हाँ, किसानों पे केस भी है। केस वापिस ले वो। हमारी 7 मांग है भाई, 7 को जब तक लिखित में नहीं देने का जब तक हम यहाँ से जाने साथ में कौन कौन सा मांग है? मांग है भाई हमारे कृषि कानून वापस, वो तो हो गया एक मांग। बच्चा बिजली के बिल हैं, अच्छा, उपमाप, और जी ये जो है हमारे जैसे ये 700 750 खत्म हुए हैं, इनके ऊपर विचार करें। यानी लगभग 750 किसान जो शहीद हुए इस आंदोलन के दरमियान, उनके बारे में भी मामला है कि उनको मुआवजे का भी ऐलान किया जाए। अच्छा, उनके बच्चों को कोई यहाँ रोजगार दिया जाए भाई, उनसे बच्चों को नौकरी भी दी जाए। तो ये हमारे एक मांग है, मांगों को इन्हें जब तक नहीं मानने जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। और हमारा कोई शौक नहीं है भैया, हमें परेशानी पड़ती है यहाँ, ओले में हम रुक रहे हैं, ठंड में हम रुक रहे हैं, बारिश में हमारे टेंट चूक गए, हम सब खुशी हुई कि नहीं हुई? ऐसी खुशी है, इतनी छोटी सी खुशी हुई है। ये तो छोटी दिवाली मान लो, बस छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली जल्दी होगी जब हमारे साथ ये मांग पूरी। चाचा बहुत दिन से आपको भी देख रहा हूँ, शुरू से ही खूब सेवा किए, हाँ, खाना पीना ये वो, अब क्या लग रहा, कुछ राहत लग रहा? कुछ उम्मीद जची है, उन्होंने हमें किसान माना, पर अभी जो है मोदी जी ने अपनी गलती स्वीकार की है, वो भी मौखिक। बाकी लोकसभा में यदि ये वापस लेते हैं तो तब खुशी कुछ होगी। और सबसे बड़ी संकेत यदि उनका होता कृषि वापस लेने, कानून को वापस लेने का, तो जो लखीमपुर के खीरी का दोषी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और टैनी का इस्तीफा वो भी मांग है। देखिए, आज एक बात तो कहा जाएगा कि पूरे बॉर्डर पर जबरदस्त चहल पहल है और किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। आप देखेंगे, भीड़ कैमरामैन दिखाएंगे, जबरदस्त भीड़ बढ़ती जा रही है। सुबह जैसे प्रधानमंत्री का ये ऐलान हुआ है, किसान नेताओं के चेहरे खिले हैं। जरा मैं बात करूंगा, किसान नेता हैं, क्या कुछ मजा आया सुन के? कुछ एक अंदर से जैसे काफ़ी समय था शांत थे, तो आज प्रधानमंत्री का बड़े दिनों बाद बयान आया है। जब ये बात आई थी कि एक फ़ोन की दूरी पे है किसानों से, और उसके बाद आज ये बयान आया है, तो कुछ तो लगा कि हाँ शायद उन्हें अंदर से एहसास होने लगा कि ये बिल काले हैं और अब इन्हें वापस लेने में ही फायदा है। तो कुछ है। अब क्या रह गया? अरे भाई अभी हुआ क्या है, सिर्फ मुंह से बोल ही तो दिया, वो भी 8 बजे। खतरनाक टाइम है 8 बजे वाला भैया। यही तो बात है, 8 बजे का राज ये लगे। नोटबंदी में बड़े फायदे, 8 बजे सारे फायदे हम लोग जेब में लिए घूम रहे हैं। किसानों को बहकाना 8 बजे, ये बात दूर तक जाती है 8 बजे वाली। अगर ये बात थोड़ा दिन में होती तो इसमें वजूद होता, लेकिन ये रात की बात है, और रात में आपको अक्सर पता है कि कौन लोग निकलते और कौन ज्यादा बोलते, शंका है। तो जब तक शंका का समाधान नहीं होगा, अभी आप लोग जाने के लिए तैयार नहीं हैं? देखो, ये मैं कहने वाला कौन होता हूँ, ये हमारे नेतागढ़ बताएंगे, जो हमारे टिकैत साहब हैं, क्योंकि मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ। तो टिकैत साहब बताएंगे कि हमें वापसी करनी है या अभी नहीं करनी है। उनकी ज़्यादा बात हो रही होगी, बाकी मुझे नहीं लगता, अगर हमें पूछा जाए तो जब तक संसद में ये बिल वापस ना हो, और वो जिस बिल की हमारी मांग है एमएसपी पे पूरी गारंटी, वही अगर किसानों के हितैषी बनना चाहते हैं और बनते हैं तो एमएसपी पे कानून लाएं, उस पे गारंटी जब हो जाएगी एमएसपी पे, तब आनंद आएगा।
तमाम तरह की मांगों को लेकर किसान नेता अब पूरी तरह से मुखर होकर फिर बोलने लगे हैं और किसानों को ये तो लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है उससे ये तो माना जाएगा कि हमें किसान मान लिया गया। बने रहें आप, पल पल के अपडेट के साथ मैं हाजिर रहूंगा।